करीब 7,000 करोड़ कर्ज लेकर भारत से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ उन पर तलवार लटक रही है कि उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए साफ कहा कि विजय माल्या और उनके परिवार की जितनी संपत्ति विदेशों में है उसका तमाम ब्यौरा वो कोर्ट को सौंपें। 17 बैंकों का 7,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज न लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को निर्देश दिया है कि वह अपनी और परिवार की विदेशों में मौजूद संपत्तियों का ब्यौरा बैंकों को सौंपें। इतना ही नहीं, विजय माल्या की ओर से कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दी गई संपत्ति के ब्यौरे को भी कोर्ट ने बैंकों को सौंपने का फैसला लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों के समूह की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माल्या के वकील की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि उनकी एनआरआई पत्नी और बच्चों की विदेशी संपत्ति का ब्यौरा नहीं मांगा जा सकता। कोर्ट ने बेंगलुरु के ऋण वसूली प्राधिकरण में चल रही कार्रवाई को भी 2 महीनों में पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले बैंकों की याचिका पर माल्या को नोटिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा था। अपने बचाव में माल्या ने कहा था कि बैंकों से कर्ज भारतीय संपत्तियों के एवज में लिया गया था, ऐसे में विदेशी प्रॉपर्टी का ब्यौरा बैंक नहीं मांग सकते। अपना पासपोर्ट रद्द किए जाने के आदेश को भी माल्या ने गलत बताया था। हालांकि मंगलवार को बहस के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने माल्या को भगोड़ा बताया। इस मामले में बैंकों ने भी सोमवार को दाखिल किए गए अपने जवाब में माल्या की मंशा पर सवाल उठाए थे। बैंकों ने कहा था कि विदेश में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा न देना ही माल्या की नीयत पर सवाल पैदा करता है। बैंकों ने कहा कि जब तक माल्या विदेशी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वह कर्ज चुका पाने की हालत में हैं भी या नहीं। संसद में भी माल्या की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, जहां राज्यसभा की आचार समिति ने 1 हफ्ते का नोटिस देकर माल्या से पूछा है कि उनकी सदस्यता रद्द क्यों न कर दी जाए। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली।